माइंड, जिसको हम कह सकते हैं इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। तो हम पहले बात करेंगे कॉन्शियस माइंड की, जिसको हम समझ सकते हैं एक मैनुअल कार की तरह। मैनुअल कार में स्पीड, ब्रेक और गियर के लिए जैसे हमें खुद की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार से कॉन्शियस माइंड पे हमारा खुद का कंट्रोल होता है। और यही कॉन्शियस माइंड 5 सेंसेस के द्वारा इंफॉर्मेशन रिसीव करता है और रैशनल और लॉजिकल डिसीजन देता है। और हम समझ सकते हैं इसको एक गेटकीपर की तरह। जिस प्रकार से अंदर जाने के लिए हमें गेटकीपर की परमिशन की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार से कॉन्शियस माइंड से ही इंफॉर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। अब हम बात करेंगे सबकॉन्शियस माइंड की। इसको हम एक ऑटोमेटिक कार की तरह समझ सकते हैं। जिस तरीके से ऑटोमेटिक कार को केवल स्टार्ट करने के बाद वो अपने डिसीजन खुद ही ले लेती है, उसी प्रकार से हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसके अंदर पड़े हुए थॉट, आइडियाज़ और बिलीफ के अकॉर्डिंग डिसीजन लेता है, जो कि हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं होते हैं। और हमारे डेली रूटीन के जो वर्क्स होते हैं, जिस तरीके से सांस लेना, दिल का धड़कना और कोई भी ऐसी स्किल जो कि हमने बड़ी मेहनत के द्वारा प्राप्त करी है, इन सब पे कंट्रोल होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड का। और सबकॉन्शियस माइंड के अंदर पड़ी हुई चीज़ें ही हमारा फ्यूचर भी डिसाइड करते हैं। हमारी डेली लाइफ में बहुत से लोगों का मानना ये होता है कि वो जो सारे काम करते हैं वो कॉन्शियसली करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 90% से ज़्यादा काम जो होते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड के ही द्वारा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी पर्सन की सैलरी मिलने पर वो अपनी सैलरी जो है पार्टी में उड़ा देता है और अदर एंजॉयमेंट में उड़ा देता है, लेकिन मंथ का लास्ट आते आते वो खाली हो जाता है। क्या उसको पता नहीं था कि ऐसी इमरजेंसी आ सकती है या मुझे पैसे की बाद में भी ज़रूरत पड़ सकती है? जी हाँ, पता था, लेकिन क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में जो पैटर्न है वो पार्टी के पड़े हुए हैं और इसलिए वो ऐसा करता है। जी हाँ, तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे लाइफ में, हम सभी के लाइफ में गोल होते हैं, लेकिन मुझे आप बताइए क्या सभी के गोल पूरे होते हैं? जी नहीं। 80% से ज़्यादा लोगों के गोल पूरे नहीं होते। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ पैटर्न ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पैटर्न पड़े होते हैं, जैसे थॉट, आइडिया, बिलीफ, ओपिनियन, हैबिट, बिहेवियर, एक्शन एंड इमोशन। और क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे बिहेवियर में आ जाती हैं और ये हमें एक कंफर्टेबल जोन देती हैं और हम लोग इस जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि मैं एक मोटिवेटेड वीडियो देखता हूँ या एक बड़ी अच्छी सी मोटिवेटेड स्पीच सुनता हूँ और डिसाइड करता हूँ कि कल सुबह से 5 बजे उठकर अपना काम करूँगा। और अगली सुबह क्या होता है? क्या मैं 5 बजे उठता हूँ? जी नहीं, मैं अलार्म बंद करके सो जाता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड के लिए ये नॉर्मल चीज़ नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड के लिए नॉर्मल है हमारी आदत, यानी कि देर तक सोना, इसलिए वो हमें उठने नहीं देता है। तो यही पैटर्न होते हैं जो हमें कंफर्टेबल जोन में रखते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि एक सोल्जर के लिए कंफर्टेबल जोन कौन सा है, वॉर कि घर? जाहिर सी बात है आप घर कहेंगे, लेकिन क्या वो घर में उसकी वैल्यू है या वॉर में? जाहिर सी बात है उसकी वॉर में वैल्यू है। इसलिए हमें अपने कंफर्टेबल जोन को छोड़ना है और हमें अनकंफर्टेबल होना होगा। लेकिन हम कैसे करें? किस तरीके से हम अपने पुराने पैटर्न को हटा के नया पैटर्न लाएं? उसका सॉल्यूशन है रिपीटेशन। जी हाँ, रिपीटेशन, यानी कि रीप्रोग्रामिंग ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय रिपीटेशन ऑफ राइट इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम कोई चीज़ें बार बार करते हैं तो क्या होता है, वो कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड का पैटर्न बन जाती हैं और वो हमारी हैबिट में शामिल हो जाती हैं। इसलिए हमें अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए, बार बार पढ़नी चाहिए, जिससे वो हमारे सबकॉन्शियस पैटर्न में आ जाए। उसी तरीके से हमें अच्छी वीडियोज़ देखनी चाहिए, बार बार देखनी चाहिए, जिससे वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आ जाए। और यही नहीं, हमें उन लोगों के संग अपना टाइम बिताना चाहिए जिनके गोल हमारे गोल की तरह हैं, जिससे कि वो बातें करेंगे उन्हीं गोल को पूरा करने के लिए और वो हमारे कॉन्शियस से सबकॉन्शियस पैटर्न में आ जाती हैं। तो अगर हमें अपना गोल प्राप्त करना है और हमें अपनी डिज़ायर को अचीव करना है तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले आता है विजुअलाइजेशन। जिम कैरी का नाम सुना है आपने? जी हाँ, जिम कैरी बहुत फेमस एक्टर हैं जिनकी मास्क मूवी बहुत हिट हुई थी। क्या आपको मालूम है 1990 में जिम कैरी को कोई नहीं जानता था और वो एक स्ट्रगलर थे। तब उन्होंने क्या किया,
उन्होंने 10 मिलियन का एक चेक काटा और उस पर डेट लिख दी 1994। और फिर वो उस चेक को डेली देखते थे और विजुअलाइजेशन करते थे कि मैं एक बहुत बड़ा एक्टर हूँ, मेरे पास बहुत अमाउंट है, मुझे अच्छी अच्छी मूवीज़ मिल रही हैं। टाइम बीतता गया, दिन बीते, हफ्ते बीते, महीने बीते, साल बीते, लेकिन उनको अचीवमेंट नहीं मिली। लेकिन फिर अचानक से उनको एक मूवी का ऑफ़र आया, जिस मूवी का नाम था डम एंड डमर। जी हाँ, और उस मूवी के लिए उनको अमाउंट मिला $10 मिलियन। और जानते हैं वो कौन सा सन था? 1994। जी हाँ, ये है पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। तो यानी कि अगर हमें आगे बढ़ना है और अगर हमें अपना गोल अचीव करना है तो हमें खुद को देखना पड़ेगा अपने गोल के साथ। अपने गोल पूरे होते हुए देखना है, हमें उन एक्शन को लेते हुए देखना है, क्योंकि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है उसकी एक कमी भी है। जी हाँ, कमी। वो कमी ये है कि वो रियल और फेक में अंतर नहीं कर पाता। तो बस यही है, अगर हम विजुअलाइजेशन करेंगे बार बार अच्छी चीज़ों का, तो क्या होगा, उस कमी को हम अपनी ताकत में बदल सकते हैं। तो ये है पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। उसके बाद आता है एफर्मेशन। आपने ओपेरा विनफ्रे का नाम सुना है? जी हाँ, ओपेरा विनफ्रे रिचेस्ट लेडीज़ में उनका नाम आता है आज की डेट में। लेकिन उनका जो बचपन था वो बड़ी ही गरीबी में बीता। वो एक बहुत ही ज़्यादा पुअर फैमिली से थी, लेकिन जब वो बहुत गरीब थी तो वो एफर्मेशन करती थी। वो खुद से कहती थी कि मुझे इस तरह की लाइफ नहीं जीनी है, मुझे कुछ करके दिखाना है, मैं इन कंडीशंस को पार कर दूंगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अदर ग्रुप्स में, और हमें कमेंट बॉक्स में सजेशन दीजिए कि हम और क्या बेहतर कर सकते हैं। जल्द ही मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।